स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया गया है। जो अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा नहीं घेरा गया याद करना है आपको। एक अर्धवृत्त दे रखा है। अर्धवृत्त की आकृति बनाई पहले आपने। इस तरह का एक अर्धवृत्त होता है, ये आपका अर्धवृत्त है। इसमें एक त्रिभुज बनाया गया, बड़े से बड़ा त्रिभुज। तो ये अगर आप इसमें त्रिभुज बना रहे हैं तो आप इस भुजा को क्या ले लेंगे, उसका आधार ले लेंगे। आपने इसको आधार ले लिया और यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बनाया। तो ये आपका इस अर्धवृत्त का केंद्र है। तो यहां से आपको दे रखा है त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि ये पूरा कितना एरिया हो गया, 28 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका व्यास है, ये त्रिज्या थी तो ये आपका व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 28 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आप यहाँ से केंद्र से सीधा ये जो लंब खींचेंगे या यहाँ पे जाके मिलेगा, इसकी हाइट हो गई। तो ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, ये इसकी हाइट हो गई है। x बराबर कितनी मिली आपको, 14 सेंटीमीटर। तो ये आपकी त्रिज्या मिली आपको। इसके बाद आपने यहाँ से आपको जो निकालना है वो जो ये आपका जो एरिया बचा हुआ है इस त्रिभुज के अलावा जो एरिया वृत्त का बचा उसका आपको क्षेत्रफल निकाल के देना है। तो इसको निकालने के लिए आपने किया, आप क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको ये बचा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले किया जो आपको रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है छायांकित भाग का, उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आप करेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त है इसलिए हाफ हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। आपने इसमें से माइनस किया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज में आपके पास बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो आप इससे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां से आप वैल्यू रखेंगे सभी की। तो आपने रखा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान आपको, आर का मान दे रखा है, आर कितना है, 14 है। तो 14 इंटू 14 क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है तो 14 इंटू 14 माइनस 1/2। यहां पर आपके पास अपॉन में 2 और है तो इस 2 को हम यहां लगा दे रहे हैं। यह आ गया, माइनस किया हाफ इंटू आधार। आधार कितना निकाला आपने, ये त्रिभुज के लिए आधार हो गया आपका जो इसका व्यास है। तो ये लेंगे आप 28 इंटू, इसके बाद ऊंचाई लेंगे। ऊंचाई कितनी है आपके पास, 14 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ से त्रिज्या को ले लिया, ऊंचाई में आपने 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपके पास दिख रहा है, यहाँ से 7 से इस 14 को काटा 2 बार और इस 2 से इस 2 को काट दिया। इसके बाद 22 इंटू 14 ये आप करेंगे। जब 22 का मल्टीप्लाई 14 से करते हैं तो आपके पास आता है 308। माइनस किया आपने, यहां से हाफ। इस 2 से अगर मैं इस 14 को काटूं तो ये 7 बार कटता है। 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 28 से। 7 को आपने 28 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 196। इसके बाद आपने इसे माइनस किया, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 211। इतना। ये आपका जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल लिखते हुए आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर जो है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो रिक्वायर्ड क्षेत्रफल था, छायांकित भाग था, वो हमें प्राप्त हुआ।